एक मित्र ने पूछा है स्वामी ऋषम सिंह जी ने, देओल जी ने, कि एक साधक साधना में, ध्यान में अक्सर क्यों चूकता चला जाता है और परिणाम सही नहीं आता। यह प्रश्न एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको साधना के दो रूपों से परिचित कराना चाहता हूँ। और यदि एक साधक इन दोनों रूपों को एक तरह से साफ साफ समझ ले तो उसकी यात्रा एक तरह से बहुत आसान हो जाएगी। जबकि यह बात समझने में पूरी तरह से फिर साधक का बहुत समय लग जाता है और बहुत एक तरह से व्यर्थ में श्रम भी बेकार ही चला जाता है। और होता क्या है कि वह साधक अक्सर दोनों में स्वतः ही चेतन रूप से जाने बिना इधर से उधर बदलता रहता है और फिर कभी भी कोई ठोस परिणाम एक तरह से नहीं आता। तो इनमें साधना का पहला रूप है एक तरह से करना, यानी साधना करना या ध्यान करना। अब यह एक तरह से एक अनिवार्य चरण है साधना का, ध्यान का, करने का, क्योंकि जीवन का हर कार्य करने से ही शुरू करना पड़ता है। शुरुआत में सिर्फ यही संभव होता है और कुछ संभव होता ही नहीं। लेकिन चूंकि साधना का जगत एक तरह से सूक्ष्म की यात्रा है, पहले ठोस से यानी शरीर से शुरू करके फिर सूक्ष्म जगत यानी मन के जगत की यात्रा, और अंत में फिर हमें उससे भी एक तरह से उसका भी अतिक्रमण करना होता है। लेकिन हमारी समस्या यह होती है कि हमें पूरा रोड मैप एक तरह से कहो साधना का, वो क्लियर नहीं होता और उसके इस तरह क्लियर ना होने के कारण हम कहीं पर भी थोड़ा सा आनंद आते एक तरह से ठहर जाते हैं और उसी बात को एक तरह से पूरी समझ लेते हैं। और मैंने ऐसे भी अपने गुरु भाइयों को देखा है जो अब तक सक्रिय ध्यान पर ही रुके हैं, उसे ही कर रहे हैं और वर्षों से लगे हुए हैं और उसका गुणगान कर रहे हैं, उसे लोगों को सिखा रहे हैं और उनमें एक दो तो मुझसे भी उम्र में बड़े हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि एक तरह से वो उसके एडिक्ट हो गए हैं, 24 घंटे के लिए फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा होता जाता नहीं। इसके अतिरिक्त भी जो सही चलते हैं उनके सामने फिर दो विकल्प होते हैं, जबकि उन्हें उनका पता नहीं होता बस। तो उनमें पहला विकल्प यह होता है कि करने से शुरू करना, जो कि आगे चलकर फिर अपना रूप बदलकर यही करना, मात्र हो जाने में यह कुछ पाने की यात्रा में एक तरह से बदल जाता है, जो कि सूक्ष्म तल पर एक तरह से करने का एक अति सूक्ष्म रूप होता है। इसमें बहुत कुछ संभव हो जाता है और संकल्प के प्रयोगों द्वारा, व मौन आदि के प्रयोगों द्वारा और भी दूसरे ध्यान के द्वारा सविकल्प समाधि पर आराम से इसमें साधक जा सकता है या कोष को घट सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अनुभव होते हैं या कि कहो हो सकते हैं। लेकिन मन का मैकेनिज्म अति जटिल और अति सूक्ष्म होने के कारण निर्विकल्प समाधि तक जाना एक तरह से लगभग असंभव ही होता है, क्योंकि उतने बड़े संकल्प कोई लेता नहीं है। अब पहले तो सिर्फ जहन में ही इस तरह के वो संकल्प लिए जाते थे, मास्टर्स करवाते थे, अब तो न कोई करता है न कोई कराता है। तो यह सब तो एक तरह से मात्र हो जाना या पा जाने की यात्रा में निर्विकल्प समाधि की जो एक तरह से संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। और फिर एक दूसरा और विकल्प, एक दूसरी दिशा होती है और वही असली वह एक तरह से शुद्धतम रूप होता है हमारी साधना का, और वह होता है कि एक समझपूर्ण यानी ध्यान से चलते हुए और साथ में कुछ दूसरी चीज़ें भी करते हुए एक समझपूर्ण, एक सहज रूप से पूर्ण वैराग्य या कहो समझ के द्वारा 100% नॉन अटैचमेंट प्लस नो डिजायर, नॉन अटैचमेंट प्लस नो डिजायर इज इक्वल टू समाधि। ये एक तरह का सूत्र है जो सिर्फ अंदर चेतना की गहराइयों में ही होता है या कहो होना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारा जीवन सारा बाहर की तरफ आता है, सब जीवन में घटता है और बाहर की चीज़ों से इसका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है।
मेन बात हमारी गहराइयों में, चेतना की या कहो मन की गहराइयों में, सब कॉन्शियस माइंड में दोनों चीज़ें हमें एक साथ घटित होनी चाहिए, नॉन अटैचमेंट प्लस नो डिजायर। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ घट जाएं तो फिर हम बहुत सहज रूप से अपने में सरक जाएंगे। और इसमें भी मन अपनी सूक्ष्म चालबाजियाँ तो एक तरह से करता ही रहता है, उनका प्रयोग वो तो उसकी एक तरह से आदती है, लेकिन सच में यही सही विकल्प होता है। इसमें फिर अंत में न कोई वर्तमान होता है, न ही कोई भविष्य होता है, सिर्फ हमारे केंद्र पर एक शून्यता और एक पूर्ण विश्राम और एक तरह से एक सहज जागरण, ये इस तरह की एक स्थिति हमारी होती है। और इसमें करने जैसा कुछ भी कहीं होता ही नहीं। और वर्तमान समय में ये चीज़ें इसलिए भी स्पष्ट नहीं हो पाती जो मैंने अभी दोनों बताई हैं कि साधक तो इनको शुरू में जान ही नहीं सकता, उसकी तो मजबूरी है। और गुरुजन जो होते हैं वो एक तरह से पूरी तरह कॉमर्शियल हो गए हैं, वो एक साधक को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। जबकि सच तो यह है कि हर साधक का पहले मनोविश्लेषण किया जाए और फिर उसी के अनुसार उसे मार्गदर्शन किया जाए या विधियाँ दी जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक तरह से बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन यहाँ तो सभी एक तरह से सभी गुरुजन एक साथ ही थोक में सारी विधियाँ, सबके लिए वही विधियाँ चलती हैं। और फिर इससे तो वही होगा जो आप सब जानते हैं कि सभी मरीजों को अगर एक तरह से एक ही दवाई देने से होता है, उसमें कुछ ठीक हो सकते हैं, कुछ थोड़े ठीक हो सकते हैं, कुछ बिल्कुल गड़बड़ भी हो सकते हैं। और मेरे संपर्क में पिछले 2-3 साल में कितने ही लोग साधक ऐसे आए हैं जो एक तरह से साइकोसोमेटिक डिजीज़ में फंस गए हैं, उनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं। कई लोगों को उनमें से मेरे साथ भी हुआ, उनमें से कई तो पूरी तरह ठीक हो गए हैं और कई में काफ़ी सुधार चल रहा है। वो एक्चुअली इस तरह हुआ कि उन लोगों ने कुछ गलत विधियाँ की और वो बात को समझ नहीं पाए और मन बहुत जटिल होता है, तो फिर सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो अब हम वीडियो के मूल प्रश्न पर आते हैं एक तरह से कि साधक क्यों चूकता चला जाता है। इसका उत्तर एक तरह से हमारे अति जटिल मन या अति नाजुक, अति बुद्धिमान और कहो एक तरह से अति चालाक मन के क्षेत्र से जुड़ा है इसका उत्तर। और इसीलिए कभी भी कोई साफ सुथरा हल एक तरह से हम सब के लिए जो मान्य हो, सबके लिए एक तरह से लाभदायक हो, वो हमें नहीं मिल पाता है, बल्कि सबको एक तरह से अपना ही हल ढूंढना पड़ता है, प्रयोग कर कर के और चीज़ें समझ समझ कर ही अपनी ही एक रास्ता एक तरह से बनाना होता है। और हल तो हमारे अंदर ही हम सब जानते हैं। वो सो भी एक जगह कहते हैं बिल्कुल साफ कि खुद के भीतर आनंद ढूंढना इतना आसान नहीं, मगर ये भी सच है कि अंदर ही है, बाहर नहीं। तो इतना सब होने के बाद भी एक तरह से एक बेहतरीन बात, इतने मन के जटिल होने के बाद भी एक बेहतरीन बात, एक विकल्प हमारे पास होता है कि हमारे पास एक तरह से वीटो पावर होती है। हम अगर चाहें तो मन व शरीर को कैसे भी उनसे किसी तरह का भी कैसे भी काम लेकर कुछ भी पा सकते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, कोई संकल्प नहीं करते हैं, तो फिर तो वही होता है कि उन दोनों का एक तरह से संयुक्त जो कार्यक्रम होता है उनकी, वो हमेशा से जो उनका अपने ढंग से ही वो हमें चला ही रहे हैं, फिर तो वैसे ही चलाएंगे अगर हम उनको नहीं अपने ढंग से सही करेंगे। तो हम अब एक निरीक्षक की तरह से ये देखते हैं कि किन किन कारणों से हम चूकते रहते हैं। वैसे तो ये मन के कारण कितने भी हो सकते हैं ये कारण, लेकिन हम कुछ मोटे मोटे कारणों पर एक मोटी सी दृष्टि निगाह डालते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें हमें साफ हो जाएं। तो सबसे पहला कारण तो ये होता है कि हम शब्द ज्ञान को ही असली बात समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। और ये इसलिए होती है कि यहाँ बड़ा ही मन का एक धोखा होता है, सिर्फ इसलिए कि हमारा मानसिक संसार सारा शब्दों से ही बना हुआ होता है, जबकि शब्द एक सीमा तक ही एक तरह से सहायक होते हैं। और फिर एक दूसरा होता है कि हम बौद्धिक तल पर ही, या तो पूरे बौद्धिक तल पर ही उलझे रहते हैं या फिर भावनात्मक तल पर, हम उन दोनों में ही उलझे रहते हैं या किसी एक में ही बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाते हैं। और
बात को नहीं समझ पाते, जबकि जाना हमें उन दोनों से भी और सब चीज़ से ही एक तरह से सब कहीं पार जाना होता है। इनके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं, उनको भी हम थोड़ा सा अपने एक तरह से डाल लें निगाह में। जैसे कि करने से आगे न करने को न समझ पाना, ये भी एक कारण है। हर बात में भविष्य को इच्छाओं व कल्पनाओं से जोड़ लेना, ये भी एक कारण है। यानी हर हाल में ठोस रूप में या सूक्ष्म रूप में हम दूसरों से ही जुड़े रहते हैं। और विरोध, एक और कारण हो सकता है कि विरोधाभासी कार्यों को हम एक साथ ही करते रहते हैं, यानी उनको इस आदत से हम बाहर नहीं आते। यानी सूक्ष्म तल पर भी हम किसी इच्छा को नहीं समझ पाते, अंदर इच्छा होती रहती है, बाहर हम कुछ और समझ पाते हैं। ये एक तरह से हमारे ध्यान की कमी होती है कि हमने पहले प्रॉपर ध्यान नहीं किया होता है और हम उन सूक्ष्म चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। हालांकि उन सूक्ष्म इच्छाओं को करना भी बिल्कुल अंतिम गहराई पर वो भी एक तरह से करना ही होता है। फिर इसके अलावा और चीज़ें भी होती हैं, किसी भी ध्यान विधि को एक तरह से पूर्णता से वह सही समय तक ना करना, ये भी एक बड़ा कारण होता है। और अपने अंदर गहरे एक तरह से अधैर्य में ही रहना, जल्दबाजी मन में रहना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो हमारा मन हर जगह इसको एक तरह से उपयोग में लाता रहता है। और हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते साधक अक्सर, हालांकि सदगुरुओं ने सब कुछ बताया है कि हम सीखने की बजाय अनसीखा करने को नहीं समझ पाते कि सीखना और अनसीखा करना ये क्या है। इस बात को पूरी तरह नहीं हम समझ पाते, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। और एक कारण होता है कि हम छोटे छोटे अनुभव को एक तरह से सब कुछ मान लेते हैं, थोड़ा सा कहीं आनंद आ, कुछ शांति आई, हम उसको ही सब मान लेते हैं, वहीं पर ठहर जाते हैं। एक और होता है कि हम गुरु से ही ज़्यादा सम्मोहित हो जाते हैं, जबकि उसने जैन के अंदर इसके ऊपर भी बहुत बताया है। और सम्मोहित हो जाने से फिर एक और नई समस्या पैदा हो जाती है हमारे अंदर ही, मन के अंदर। वो एक नियम है मन का ही कि फिर हम गुरु बनने की इच्छा इनडायरेक्ट में ही पाल लेते हैं, और वो एक तरह से हमें भविष्य के सपनों में घुमाती रहती है, और फिर हम असली बात से एक तरह से चूक जाते हैं। और भी एक कारण हो सकता है कि ध्यान साधना की कीमत न चुकाना, यानी सभी चीज़ों को एक साथ चाहते रहना, भौतिक जगत की भी और एक तरह से अंदर के अपने आंतरिक जगत की भी, और पूरी चीज़ों को सही तरह से करने के लिए कोई बड़ा संकल्प नहीं करते, जैन टाइप कोई संकल्प नहीं लेते, मौन में नहीं जाते, यानी एक तरह से हम पूरी कीमत नहीं चुकाते, हल्की हल्की चीज़ों में ही अपना समय चलाते रहते हैं। और असली बात तो एक तरह से मूल में एक ही बात कही जा सकती है कि हम अपने मन के मैकेनिज्म को एक तरह से समझते ही नहीं हैं। फिर चाहे कोई भी कारण रहा हो, तो सच में तो यही कारण है। और दूसरा एक और बड़ा कारण भी हो सकता है कि हमें सही मार्गदर्शन ना मिला हो, या एक और भी हो सकता है कि प्यास उथली हो, देखा दाखी हम कहीं चल पड़े हों। और भी कई कारण होते हैं, जैसे क्वालिटी और क्वांटिटी में हम अंतर नहीं समझते, यानी हमें ध्यान की क्वालिटी को नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि क्वांटिटी यानी उसको ज़्यादा लंबे समय तक करने से, ज़्यादा बार बार करने से कुछ होगा, जबकि असलियत होती है कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें गहराई होनी चाहिए। ये चीज़ें हम नहीं समझ पाते। तो इस तरह से ये काफ़ी चीज़ें हैं, इनको हमें मोटा मोटा सा थोड़ा एक तरह से कॉन्शियस लेवल पर अपने माइंड में इनको क्लियर कर लेना चाहिए, और फिर इनसे हम बच भी सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान में हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, हम इन चीज़ों के एक तरह से मन के जाल में नहीं फंसेंगे। और मेरे अनुभव में तो एक बात बहुत साफ तौर पर आई है कि हमारे बारे में यदि दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा जानता है तो वो है हमारा मन, और हम यदि किसी चीज़ के बारे में अपने जीवन में सबसे कम जानते हैं तो वो भी हमारा मन है। और ओशो ने तो साफ कहा है, सदगुरु ओशो ने, कि ध्यान मनोरंजन नहीं है बल्कि मनोभंजन है। तो सारी बात तो घूम फिर कर यहीं आती है कि हमें मन के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, तभी हम अपनी साधना के सही एक तरह से परिणाम हासिल कर पाएंगे। तो मित्रों, मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ वीडियो को। यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पहली वीडियो की तरह कमेंट ज़रूर किया करें। पहले में काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं। तो अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।